नमस्कार। आज का हमारा प्रकरण है समास। समास में सम उपसर्ग, क्री धातु और घई प्रत्यय है। घई प्रत्यय, सम उपसर्ग, क्री धातु और घई प्रत्यय से मिलकर के बना है समास, जिसका अर्थ होता है नजदीक आना, समीप आना, एक पास पास होना। ये समास का अर्थ है। इसकी परिभाषा है समसनम समास है। समसनम समास है अर्थात अनेक पदानाम एक पदीकरणम समसनम समास अर्थात अनेक पदानाम एक पदीकरणमेव समासः कथ्यते। समासः कथ्यते। संक्षिप्तीकरणमेव समासः। संक्षिप्तीकरणमेव समासः। समासः भवति। देखिए ध्यान से, समसनम समास। समसनम यानी नजदीक नजदीक आ जाना, एक साथ हो जाना, या हम इसे ये कहें अनेक पदों को एक पद कर देना। अनेक पदानाम एक पदीकरणमेव समासः कथ्यते। या इसको हम ये भी कह सकते हैं संक्षिप्तीकरणम, संक्षिप्त में कर देना, शॉर्ट में कर देना समास कहलाता है। अब समास में को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो समासस्य है चत्वारः भेदा भवन्ति। हिंदी में हम 6 भेद पढ़ते हैं और 6 भेद संस्कृत में भी पढ़ेंगे, लेकिन मूल रूप से इनके जो भाग होते हैं वो 4 भाग होते हैं। चत्वारः भेदा भवन्ति। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। तो ये 4 समास हम आपको बता रहे हैं कि भाई समास के 4 पार्ट हैं, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। लेकिन तत्पुरुष का भेद होता है कर्मधारय। तत्पुरुष का भेद क्या होता है? कर्मधारय। और कर्मधारय का भेद होता है द्विगु समास। और द्विगु समास और कई विद्वान इन्हें अलग अलग भी लिखते हैं। तो ये 6 समास हो गए, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। लेकिन मैंने कहा 4 प्रकार के समास होते हैं। अब इन 4 प्रकार के समासों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम लेंगे वो लेंगे अवयवी भाव समास। पहले मैं इन चारों की आपको परिभाषा बता दूं कि कैसे इनको डिफरेंस करेंगे। सरल भाषा में बता रहा हूं मैं बिल्कुल। जिस समास का पहला पद, प्रथम पद, अच्छा समास में पढ़ते समय ध्यान रखें, एक तो पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद को पहला पद कहते हैं, उत्तर पद को बाद वाला पद कहा जाता है। एक इसमें समस्त पद होता है और एक विग्रह होता है। समस्त पद जब संक्षिप्त में किसी शब्द को कर दिया जाता है, सारे शब्दों को मिलाकर एक पद कर दिया जाता है, वह कहलाता है समस्त पद। और अगर अलग अलग टुकड़ों में किया जाता है वो समास विग्रह कहलाता है। तो सबसे पहले लेते हैं हम अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद, पूर्व पद प्रधान हो वह अवयवी भाव समास कहलाता है। जिस समास का उत्तर पद यानी दूसरा वाला पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है।
जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाता है, और जिस समास के दोनों ही पद प्रधान नहीं हो और कोई अन्य पद प्रधान हो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो मैं आपको सरल भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में बात समझाना चाहता हूं कि अवयवी भाव समास वह होता है जिसका पहला पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास वह होता है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास वह होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुब्रीहि समास वह होता है जिसका कोई अन्य पद प्रधान होता है, दोनों ही नहीं होते और कोई अन्य पद प्रधान होता है, वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो ये इनकी एक बहुत अच्छी परिभाषा है जिससे हम इनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब एक एक को लेंगे हम। सबसे पहले लेते हैं हम अवयवी भाव समास। तो पहला समास हमारा अवयवी भाव समास। तो अवयवी भाव समास के अंदर क्या क्या होती है डेफिनेशन इसकी? सबसे पहले तो प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद की प्रधानता, प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरा इसमें कि प्रथम पद अव्यय होता है। प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। और तीसरा ये इसका जो समस्त पद होता है, समस्त पद नपुंसक लिंग में होता है। नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, एक वचन में होता है। देखिए भाई, अवयवी भाव समास के बारे में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इसका पहला पद प्रधान होता है, तो यानी कि पूर्व पद, प्रथम पद की इसमें प्रधानता होती है, और जो प्रथम पद होता है वह अव्यय होता है, कोई न कोई अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है? अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय वे शब्द होते हैं जो त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नवेति तद्वय। अर्थात वे शब्द जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में एक समान होते हैं, वे अव्यय कहलाते हैं। अर्थात इनका कोई परिवर्तन नहीं होता। ये चाहे पुल्लिंग में हो, चाहे स्त्रीलिंग में हो, चाहे नपुंसक लिंग में हो, चाहे एक वचन में हो, चाहे बहुवचन में हो, एक समान होते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो इसका जो पहला पद है वो अव्यय होता है। और तीसरी बात मैंने बताई कि समस्त पद जो होगा वह नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। समस्त पद के बारे में मैंने बताया कि समास करके जो एक पद हो जाता है, अनेक पदों को मिलाकर के जो एक पद हो जाता है वो समस्त पद है, और वो समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। अब इसमें अव्यय कौन कौन से काम आते हैं, कितने आते हैं? अव्यय 16 अव्यय काम आते हैं, लेकिन हमारे ज्यादातर 6 या 7 अव्यय ही हैं जो कि ज्यादा काम में आते हैं। तो मैं वो 7 अव्ययों के बारे में आपको विशेष रूप से बता देता हूं कि वे अव्यय कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेता हूं, पहला अव्यय लेता हूं यथा। यथा जो अव्यय है यह है अंतिक्रम्य। अंतिक्रम्य के अर्थ में काम में लिया जाता है। दूसरा है उप। उप का हम समीप अर्थ में काम में लेते हैं, समीप अर्थे इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा है निर। निर का प्रयोग अभाव अर्थ में किया जाता है, अभाव अर्थे, अभाव के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा है यथा उप निर स या सह। स या सह ये सहितम अर्थ में होता है, पास के अर्थ में होता है, सहितम अर्थे। और पांचवा है अधि। अधि, अधि का होता है इति और सप्तमी अर्थे। सप्तमी के विभक्ति के प्रयोग में, सप्तमी के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। यथा हो गया, उप हो गया, निर हो गया, स हो गया,
अधि हो गया। छठा है प्रति। प्रति का अर्थ द्वित्व के लिए किया जाता है, यानी दो बार में इसका प्रयोग होता है। इसके साथ जो भी संज्ञा होती है वो दो बार में लिखी जाती है, द्वित्व कर देता है ये। और सातवां है अनु। अनु का प्रयोग पश्चात या योग्य अर्थ में किया जाता है। पश्चात या योग्य अर्थ में किया जाता है। तो ये 7 अव्यय हैं जो सबसे ज्यादा काम में लिए जाते हैं। एक इनके साथ में इनका ध्यान रखें कि किसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, यथा के अंदर प्रथमा, यथा में प्रथमा, उप के अंदर षष्ठी, निर में षष्ठी, सह में तृतीया, अधि में सप्तमी, प्रति में प्रथमा, अनु में षष्ठी। ये विभक्तियां आपको याद रहेंगी तो इसका विग्रह करने में बहुत आसानी रहेगी आपको। तो इन शब्दों के साथ में इसे ध्यान रखें कि यथा जब भी आता है तो प्रथमा का प्रयोग करेंगे, उप जब भी आता है षष्ठी का प्रयोग करेंगे, निर जब भी आता है षष्ठी विभक्ति का, सह या स आता है तो तृतीया विभक्ति, अधि आता है तो सप्तमी, और प्रति आता है तो प्रथमा, और अनु आता है तो षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये 7 अव्यय हैं। अब इनको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम सबको कि उदाहरण कैसे इनका विग्रह होगा, कैसे समस्त पद बनाया जाता है। तो जैसे देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं यथाशक्तिम। यथाशक्तिम। अब इसका विग्रह जब करेंगे, यथा इसका अव्यय है, यथा के साथ में जो संज्ञा है उसको एज इट इज लिखेंगे हम शक्तिम। और यथा के लिए किस अर्थ में बताया था मैंने, अंतिक्रम्य, तो यहां लिख देंगे अंतिक्रम्य है। यथा शक्तिम, शक्तिम अंतिक्रम्य। उपकृष्णम, उपकृष्णम, यहां उप समीप अर्थ में आता है तो यहां षष्ठी का प्रयोग कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम। निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम, यहां देखिए निर उपसर्ग मैंने बताया अभाव अर्थ में, तो यहां आएगा मक्षिकाणाम अभाव है, मक्षिकाणाम अभाव है। अब आ जाइए अनु। अनुमृगम, अनुमृगम, मृगस्य पश्चात। इसमें मैंने 2 बताया था कि अनु के लिए पश्चात और योग्यम भी, मैं कहूं अनुरूपम, अनुरूपम तो रूपस्य योग्यम। आप पश्चात और योग्यम दोनों अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, तो ये द्वित्व करता है, यानी प्रति के साथ में जो शब्द है वो 2 बार लिखा जाएगा। दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति। अधिहरि, अधिहरि, हरौ इति, हरौ इति। इस प्रकार ये 7 उपसर्ग हो गए, सबका आ गया। एक एक को दोबारा देख लीजिए। यथा शक्तिम, यथा कार्यम, यथा रूपम। जैसे यथा शब्द जिसके साथ में लगता है वही शब्द यहां जाएगा। यथा शक्तिम तो शक्तिम, यथा कार्यम तो कार्यम, और यथा के लिए अंतिक्रम्य आ जाएगा। तो शक्तिम अंतिक्रम्य, ये इसका समास विग्रह हो गया।
जब समास विग्रह हो तो अंतिक्रमय का यथा लगा करके इसको जोड़ दें, यथाशक्तिम। ऐसे ही उप समीप अर्थ में आता है उपकृष्णम, तो कृष्णस्य समीपम। तो यहां उप जो है ये समीप अर्थ में आता है और कृष्ण के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने सारणी में बता दिया है कि भाई इसके साथ में षष्ठी का प्रयोग होगा। तो ये जो संज्ञा आई इसका षष्ठी का रूप लगा करके समीपम लिख देंगे। ऐसे ही निर्मक्षिकम, मक्षिकम में भी षष्ठी का प्रयोग करेंगे, मक्षिका नाम अभाव है। अब आप कहेंगे सर यहां तो आपने एक वचन का प्रयोग किया, यहां आपने बहुवचन का प्रयोग किया। तो यहां जो कृष्ण है, कृष्ण कोई व्यक्ति एक है, बहुत सारे कृष्ण नहीं, कृष्ण के पास में, तो यानी एक कृष्ण है उसके पास में, तो यहां एक वचन है। और मक्खियों का अभाव, अगर एक मक्खी का अभाव नहीं कहते हम, एक मक्खी के कारण हम ये नहीं कहते कि मक्खी का अभाव है, मक्खी नहीं है, मक्खियों का अभाव, किसी चीज का अभाव है तो यानी वो सारी चीजें नहीं है, सारी नहीं है, तो यानी बहुवचन में है, इसलिए यहां बहुवचन का प्रयोग है या एक वचन का है। अनुमृगम, अनु का प्रयोग बताया मैंने पश्चात और योग्यम, पश्चात और योग्यम बताया मैंने, तो यहां पश्चात और योग्यम के लिए पश्चात हो गया इसका, और अनुरूपम रूपस्य योग्यम हो गया। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, यहां प्रतिदिनम की जगह प्रतिमासम हो, मासम मासम प्रति, प्रतिवर्षम हो, वर्षम वर्षम प्रति, प्रति एकम हो, एकम एकम प्रति। तो जो भी प्रति के साथ में शब्द है वो द्वित्व हो जाता है, दो बार लिखा जाता है। अधिहरि, अधिहरि में यानी हरौ इति, यहां सप्तमी का प्रयोग और अधि के लिए इति का प्रयोग करते हैं, हरौ इति। तो इस तरह से ये अधिहरि। एक और रह गया सह वाला, तो क्या आएगा, स कारणम, स कारणम, तो यहां आ जाएगा कारणेन सहितम, कारणेन सहितम। तो सह के लिए क्या बताया था मैंने, सहितम और तृतीया विभक्ति का प्रयोग बताया था, तो कारणेन सहितम स कारणम, स बलेन बलेन सहितम। तो इस तरह से सह या सह आए तो उसके सहितम आता है और तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यह अव्ययी भाव समास है। अब हमारा आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जैसा कि बताया, जिसमें दूसरा पद की प्रधानता होती है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तो इसमें क्या आया, सबसे पहली बात क्या आई, इस समास में, इस समास में द्वितीय पद की प्रधानता होती है, द्वितीय पद की प्रधानता होती है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरी बात क्या है, इस समास में, इस समास में द्वितीया से लेकर, द्वितीया से लेकर, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियों का लोप होता है। द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियों का लोप होता है, विभक्तियों का लोप होता है। लोप का मतलब होता है गायब हो जाती है, लोप होता है यानी गायब हो जाती है विभक्तियां, जो विभक्ति रूप होता है लोप होता है। मैंने क्या कहा, इस समास में दूसरा पद की प्रधानता होती है, इस समास में द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियों का लोप होता है। विभक्ति जैसे रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, ये जो विभक्तियां हैं इन विभक्तियों का लोप हो जाता है। इसमें देखिए उदाहरणों से यह समझ में आएगा, उदाहरण से कैसे समझेंगे इसको, देखिए द्वितीया से लेकर सप्तमी तक के उदाहरण बताएंगे हम आपको। सबसे पहले है ग्रामम गतः, ग्रामम गतः, इसमें पहला पद है ग्रामम और दूसरा है गतः, तो ये गतः की प्रधानता है, ये ऐसा का ऐसा ही दिखाई देगा। इसमें द्वितीय विभक्ति है ग्रामम, रामम बालकम छात्रम ग्रामम,
तो इस विभक्ति का लोप हो जाएगा जब हम समस्त पद बनाएंगे तब, और ये बनेगा ग्राम गतः। और इसका अगर नाम देना चाहें तो द्वितीया तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष समास। दूसरा आता है क्या, बालकेन, बालकेन सहितम। तो ये आ जाएगा बालक सहितम, बालक सहितम। नेक्स्ट है भूतेभ्यः बलि, भूतेभ्यः बलि। इसका बनेगा भूत बलि, भूत बलि। अब ये क्या होता है भूतेभ्यः बलि, प्राणियों के लिए बलिदान के लिए, चतुर्थी। तो यहां चतुर्थी का लोप हो गया और भूत बलि हो गया, इसे हम चतुर्थी तत्पुरुष कहेंगे। आगे है वृक्षात पतितः, वृक्षात पतितः। ये बनेगा वृक्ष पतितः, वृक्ष पतितः। तो इसका पंचमी का लोप हो गया, वृक्षात में पंचमी है, यहां चतुर्थी है, यहां तृतीया है, यहां द्वितीया है। तो द्वितीया का लोप हुआ, तृतीया का लोप हुआ, चतुर्थी का लोप हुआ, पंचमी का लोप हुआ, और वृक्ष पतितः, इसे पंचमी तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। अब आ गया राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः। इसको कहेंगे राजपुरुषः, राजपुरुषः, राजा का आदमी। राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, राजा का इसमें षष्ठी विभक्ति है राज्ञ में, इसका क्या हो गया, षष्ठी का लोप हो गया, ये षष्ठी तत्पुरुष के नाम से जाने जाती है। अब है अक्षेषु सोंडः, अक्षेषु सोंडः, यानी अक्ष सोंडः, अक्ष सोंडः। इसका क्या अर्थ होता है, शास्त्रों में निपुण, अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण। तो अक्षेषु में सप्तमी का बहुवचन है, सप्तमी का लोप हो गया, अक्ष सोंड है। तो द्वितीया से लेकर सप्तमी की का प्रयोग होता है, वह तत्पुरुष समास होता है। और इसमें इसका समस्त पद बनाना सरल होता है कि इनकी विभक्तियों का लोप किया, ये बना दिया। लेकिन इसको ऐसे बनाएंगे, यानी इसका विग्रह करेंगे तो थोड़ी समस्या आएगी। लेकिन दिमाग लगाना है, ग्राम गतः का कैसे, कौन सी विभक्ति का प्रयोग करें। देखिए, गत जाने के अर्थ में द्वितीया का प्रयोग होता है, तो यहां ग्रामम लगाएंगे। सहितम में तृतीया का अर्थ होता है, तो यहां तृतीया लगाएंगे। भूत बलि है, यानी प्राणियों की बलि, यानी प्राणियों के लिए बलि दी जाती है, तो के लिए में चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। गिरने के अर्थ में हमेशा पंचमी आती है, तो वृक्षात पतितः होता है। यहां पर राजा का आदमी काके की संबंध होता है, इसलिए षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। यहां अक्ष सोंड है, यानी अस्त्र शस्त्र में निपुण, यानी अधिकरण में सप्तमी अक्षेषु सोंड है होता है। तो ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें, साथ ही साथ इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब भी करके शेयर करें।